अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 1990 की दहाई में बहुत से मीडिया चैनल्स की जीनत बनी थी। ये कहानी है कुवैत की एक मशहूर सिंगर नोरा अल्तकाका की, जिसने ये दावा किया कि वो जिन्नात की शादी में जा चुकी है और साथ ही इसने अपने और अपनी पूरी टीम के साथ इस शादी में पेश आने वाले खौफनाक वाक़यात का भी जिक्र किया। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इसी मेल पर शेयर कर सकते हो। दोस्तों, नोरा अपने दौर की सबसे मशहूर सिंगर थी और गाना गाने के साथ साथ इसका अपना बैंड भी था। और इस दौर के सभी अमीर लोग अपनी पार्टीज़ और शादियों में नोरा को ही गाना गाने के लिए बुलाते थे और हर जगह इसकी आवाज़ का जादू चलता था। एक दिन नोरा को एक फ़ोन कॉल आई। जब इसने फ़ोन उठाया तो सामने से एक औरत की आवाज़ आई। इस औरत ने नोरा को अपनी बेटी के वेडिंग फंक्शन में गाने के लिए कहा, लेकिन मसरूफियात की वजह से नोरा ने इनकार कर दिया। लेकिन उस औरत ने नोरा को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हुए कहा कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और वो चाहती है कि आप इसकी शादी में परफॉर्म करें। आखिरकार नोरा मान गई और रात के 12 बजे नोरा और उसके बैंड को एक बहुत बड़े मैंशन में बुलाया गया। ये मैंशन बिल्कुल एक महल की तरह था, लेकिन नोरा को अंदर जाते हुए बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। जैसे ये लोग उस मेंशन के अंदर एंटर हुए तो सामने से एक औरत उनकी तरफ चलती हुई आई। ये वही औरत थी जिसने नोरा से फ़ोन पे बात की थी। इस औरत ने जैसे ही अपना हाथ नोरा से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और नोरा ने जब इससे हाथ मिलाया तो उसे फ़ील हुआ कि इस औरत का हाथ तो बहुत सख्त है, बिल्कुल पत्थर की तरह। इस औरत ने इन लोगों को अंदर आने का कहा। जब ये लोग अंदर गए तो अंदर एक बहुत बड़े हॉल में बहुत से मेहमान मौजूद थे। कुछ औरतें इन लोगों को देखते ही फ़ौरन नोरा से मिलने आई। जैसे ही वो औरतें नोरा से गले मिलती तो नोरा को इनके अंदर से एक बहुत अजीब सी हीट महसूस होती। ऐसा लगता कि जैसे इन सबको बहुत तेज़ बुखार हो। नोरा और उसके बैंड मेंबर्स ने जब इन लोगों को गौर से देखा तो इनके कपड़े बहुत अजीब से थे और उनके चेहरे भी बहुत अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग किसी बहुत ही पुराने दौर में आ चुके हों। अब नोरा और उसके बैंड मेंबर्स को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरों पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और उनके चेहरे बिल्कुल ज़र्द थे। नोरा के कुछ टीम मेंबर्स ने जब उसके साथ बात का जिक्र किया तो नोरा ने उन्हें कहा कि छोड़ो ये सब, हम लोग तो बस परफॉर्म करने आए हैं, परफॉर्म करके चले जाएंगे। और फिर नोरा ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की और ये सब लोग नाचना शुरू हो गए। अब ये लोग बहुत ही अजीब अंदाज में नाच रहे थे। अचानक से नोरा की एक बैंड मेंबर की नज़र कुछ औरतों के हाथों और पाँव पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उन औरतों के हाथ बालों से भरे पड़े थे और उनके पाँव इंसानों जैसे नहीं थे बल्कि बकरियों जैसे थे। वो लड़की डर के मारे कांपने लगी, लेकिन नोरा ने उसे इशारे से कहा कि चुप रहो वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। अब नोरा और उसकी पूरी टीम समझ चुकी थी कि वो लोग जिस शादी में परफॉर्मेंस करने आए हैं वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन नोरा ने अपनी पूरी टीम से किसी भी किस्म का रिएक्शन करने से मना किया, क्योंकि उसे लगता था ऐसा करने से इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। और नोरा ने गाना गाना जारी रखा। कुछ देर के बाद दूल्हा दुल्हन को लाया गया। उन्होंने सफ़ेद रंग का एक बहुत ही अजीब सा लिबास पहना हुआ था और उनके चेहरे भी बिल्कुल अजीब थे। वो अपनी पलकें झपके बगैर एक दूसरे को देख रहे थे। अब एक बार फिर से सभी लोगों ने डांस शुरू कर दिया, लेकिन अब देखते ही देखते इन लोगों की तादाद में इजाफा होने लगा था। पहले जो लोग तादाद में सिर्फ 30 से 40 थे, अब वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे। अब नोरा और उसकी टीम से ये सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका और वो लोग अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया तो वहाँ की लाइट चली गई और हर तरफ बहुत तेज़ अंधेरा हो गया। नोरा और उसकी टीम को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो पागलों की तरह भागते जा रहे थे। आखिरकार ये लोग भागते भागते सड़क तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक आदमी मिला जिसने उनसे पूछा कि आप लोग इस टाइम कहाँ जा रहे हैं। नोरा ने उसे सारी बात बताई। नोरा की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे के रंग उड़ गए। उस आदमी ने नोरा को बताया कि इस जगह कोई मेंशन नहीं है। वहाँ तो एक पुरानी हवेली है जो कई सालों से बंद है और अब खंडर बन चुकी है, वहाँ कोई नहीं रहता। और फिर उस आदमी ने नोरा और उसकी पूरी टीम को अपनी गाड़ी में उनके घर तक पहुँचाया। इस वाक़ये के बाद नोरा ने गाना गाने से हमेशा के लिए इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद नोरा की एक टीम मेंबर की डेथ हो गई और नोरा भी इस वाक़ये के बाद ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकी और उसकी भी डेथ हो गई। दोस्तों, नोरा का ये वाक़या पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था
ज़्यादातर लोगों ने तो नोरा की ये कहानी सच समझी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नोरा ने और ज़्यादा फेम हासिल करने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई ये वाक़या सच्चा है या सिर्फ़ एक कहानी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।